सीटी रूल से सीपीसीटी भगवान का रोल यहाँ पर प्ले करते हुए सेकंड वाले पार्ट को सोल्व करवा देता है। क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट हमने सोल्व कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन बचता है एक्सरसाइज का, उसके लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ गया है। इसमें है इन राइट ट्राइंगल एबीसी। हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है एबीसी जिसमें राइट एंगल कहां पर है भाई? सी पॉइंट पर है। तो देखो मैं फिगर बना देता हूं, फिगर हमें दिया भी गया है। तो ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा। सी पॉइंट पर क्या है? ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया है। ठीक है, एबीसी हमारा ट्राइंगल है और राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल कहां पर है? इस वाले सी पॉइंट पर है। तो ये एंगल मेरा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, इधर वाला एंगल। इसके बाद आगे कहता है M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB। जो भी हमारी ये हाइपोटेनियस है 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनियस होती है। इसका मिड पॉइंट जो है ना वो M यहां पर है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा M हो गया। आगे कहता है कि C इज ज्वाइन टू M। जो भी हमारी C वाला पॉइंट है और M वाला पॉइंट है इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। एंड प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट D। C से M को ज्वाइन करने के बाद इसको आगे और बढ़ा दिया जाता है किसी D पॉइंट तक। ये हमारा यहाँ पर D पॉइंट हो जाता है। जो भी हमारा यहाँ पर D पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है कि DM इक्वल्स टू में CM। DM और CM ये एक दूसरे के इक्वल एक्सरसाइज का, उसके लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ गया है। इसमें है इन राइट ट्राइंगल एबीसी। हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है एबीसी जिसमें राइट एंगल कहां पर है भाई? सी पॉइंट पर है। तो देखो मैं फिगर बना देता हूं, फिगर हमें दिया भी गया है। तो ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा। सी पॉइंट पर क्या है? ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया है। ठीक है, एबीसी हमारा ट्राइंगल है और राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल कहां पर है? इस वाले सी पॉइंट पर है। तो ये एंगल मेरा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, इधर वाला एंगल। इसके बाद आगे कहता है M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB। जो भी हमारी ये हाइपोटेनियस है 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनियस होती है। इसका मिड पॉइंट जो है ना वो M यहां पर है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा M हो गया। आगे कहता है कि C इज ज्वाइन टू M। जो भी हमारी C वाला पॉइंट है और M वाला पॉइंट है इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। एंड प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट D। C से M को ज्वाइन करने के बाद इसको आगे और बढ़ा दिया जाता है किसी D पॉइंट तक। ये हमारा यहाँ पर D पॉइंट हो जाता है। जो भी हमारा यहाँ पर D पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है कि DM इक्वल्स टू में CM। DM और CM ये एक दूसरे के इक्वल लाइंस यहाँ पर हमें बोल दी गई है, तो इन पर हमने यहाँ पर सिंगल मार्क कर लिया है। पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B। पॉइंट D को पॉइंट B से ज्वाइन कर दिया जाता है जैसा इस फिगर में हमें दिया गया है। अब हमें ये प्रूव करना है सबसे पहले कि ट्राइंगल AMC और BMD एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन कौन सा भाई? जो भी हमारा यहाँ पर है AMC वाला और जो भी यहाँ पर हमारा है BMD वाला, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? तो उसके लिए सॉल्यूशन में फर्स्ट वाले पार्ट के लिए लिखेंगे इन ट्राइंगल, जिन भी दो ट्राइंगल्स को करना है ट्राइंगल AMC एंड दूसरा वाला ट्राइंगल लिखेंगे यहाँ पर ट्राइंगल BMD। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा? हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि DM और CM एक दूसरे के इक्वल हैं। तो भाई ये वाली लाइन DM, ये वाली लाइन CM, इसमें हमारी CM आती है, इसमें हमारी DM आती है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। AMC में हमारी CM आती है इक्वल्स टू में BMD में हमारी आती है DM। ये एक दूसरे के इक्वल हो गई। रीजन हो जाएगा गिवन, ये हमें दिया गया है। आप यहां पर देख सकते हो DM और CM एक दूसरे के इक्वल हो गई। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। जो भी हमारा एंगल यहां पर है, देखो एंगल AMC, एंगल यहां पर मैं लिख लेता हूं, एंगल मेरा बनता है AMC और जो दूसरा एंगल मेरा है यहां पर BMD, वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। आप यहां पर देखो हमारी CD एक लाइन है, AB एक लाइन है और इधर वाला एंगल, ये दोनों क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। रीजन यहां पर लिख देंगे।
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, जो भी यहां पर मेरी लाइन है ए एम और बी एम, इसको देखो, ये ए एम है, ये बी एम है, ये क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। रीजन मैं बताऊंगा, अभी आप लिखो ए एम और जो भी हमारी बी एम है ये एक दूसरे के इक्वल हो गई। रीजन लिख देता हूं, M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये हमें दिया गया है कि भाई M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। इस ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पर M है, तो आधी लाइन इस तरफ आधी लाइन इस तरफ, मिड पॉइंट क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसीलिए ए एम और बी एम वाली लाइन हमारी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें क्या करना था, ट्राइएंगल ए एम सी जो है उसको हमें कॉन्ग्रुएंट करना था ट्राइएंगल बी एम डी से, हमने यहाँ पर कर दिया है। यहां पर देखो 3 पॉइंट हमें मिल जाते हैं, तो दोनों ट्राइएंगल हो गए हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से हुए हैं, आप देखो, साइड है, एंगल है, साइड है, तो ये हो जाएगा हमारा साइड एंगल साइड रूल से। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी इस क्वेश्चन के कई सारे पार्ट्स बचे हैं, उनको भी सोल्व करना है, तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट हमने प्रूव कर दिया है, अब हमें प्रूव करना है कि DBC इज अ राइट एंगल। DBC ये वाला जो हमारा एंगल है ये 90 डिग्री का होना चाहिए, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो हम क्या प्रूव कर चुके हैं, ये दोनों ट्राइएंगल क्या है, साइड एंगल साइड से एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो मैं इन्हीं से CPCT रूल अप्लाई करूंगा और मेरा एंगल यहां पर सेकंड वाले पार्ट का सॉल्यूशन शुरू करता हूं। जो भी मेरा एंगल होगा ACM, कौन सा एंगल भाई, ACM जो है, और दूसरा एंगल मेरा यहां पर क्या हो जाएगा, BMD। इन दोनों एंगल्स को आपने ध्यान से देखना है, ये CPCT रूल से एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। देखो कौन कौन से एंगल हैं, ACM कौन सा होगा भाई, ये है ACM, ठीक है, ये वाला एंगल, और दूसरा होगा मेरा यहां पर BDM, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे CPCT रूल से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहां पर मैं लिखता हूं, These are also alternate interior angles। जो भी हमारे ये दोनों एंगल्स इक्वल हुए हैं, अगर मैं इन एंगल्स को ड्रॉ कर देता हूं, भाई दोनों एंगल्स मेरे क्या हैं, आप ध्यान से देखो, ये हमारी क्या है, दो लाइंस हैं। ये हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, एक इसके ऊपर बनता है, एक इसके नीचे बनता है। इस तरह के एंगल्स होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं, यानी कि AC और DB ये हमारी पैरेलल हो जाएंगी। मैं इस तरह से लिख सकता हूं, लाइन AC पैरेलल हो जाएगी मेरी DB के। रीजन मैंने आपको यहां पर पहले से बता दिया है। अब यहां पर जो भी मेरा एंगल बनेगा DBC, मैं लिख लेता हूं, एंगल यहां पर मैं लिखता हूं DBC। कौन सा एंगल भाई, ये वाला एंगल DBC वाला एंगल है, और उसमें मैं प्लस कर देता हूं कौन सा वाला एंगल, ACB। ये वाले दोनों एंगल्स, ये मेरा एंगल है ACB। इन दोनों एंगल्स को अगर मैं ऐड करता हूं तो इनका सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों हैं को इंटीरियर एंगल्स। अब देखो ये वाला और ये वाला जो एंगल है पैरेलल लाइन से हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में बनते हैं, दोनों अंदर की तरफ, तो ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। आपको क्या दिया गया था कि जो भी हमारा ACB है, मैंने पहले से बता दिया था ना, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का है। तो हमारा जो एंगल है DBC वो एज इट इज लिखेंगे, प्लस में जो भी हमारा एंगल ACB यानी कि इधर ये वाला एंगल है, इसकी जगह पर पुट कर देंगे 90 डिग्री, इक्वल्स टू में हमारा 180 डिग्री एज इट इज रहेगा। एंगल DBC की यहां से वैल्यू हम फाइंड करेंगे, इक्वल्स टू में 180 डिग्री आ जाएगा। 90 यहां पर प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, माइनस का 90 हो जाएगा। जो भी हमारा एंगल यहां पर DBC है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। हमें यही प्रूव करना था क्या, DBC जो है एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का है। यहां पर हमने कर दिया है भाई प्रूव है। जो भी हमारा यहां पर ये एंगल बन रहा है ये कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ये हमें 90 डिग्री का दिया गया था, ये हमारा 90 डिग्री का हमने प्रूव कर दिया है सेकंड वाले पार्ट में। अब चलेंगे फिर से अगले पेज पर।
थर्ड वाले पार्ट में हमें करना है कि ट्राइंगल डीबीसी और एसीबी, कौन सा भाई, ये जो है डीबीसी, और दूसरा वाला ट्राइंगल हमारा कौन सा है भाई, एसीबी, इन दोनों को हमें क्या करना है भाई, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो थर्ड वाले पार्ट की यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज लिख सकते हो कि जो भी हमारी साइड यहाँ पर है डीबी और एसी, ये एक दूसरे के इक्वल होंगी। रीजन मैं आपको बताऊंगा। अभी लिखो डीबी और हमारी जो भी साइड एसी है ये एक दूसरे के इक्वल होंगी। हमने सबसे पहले क्या किया था, एएमसी और बीएमडी फर्स्ट वाले पार्ट में इनको कॉन्ग्रुएंट कर दिया था ना। तो देखो यहाँ पर हमारा एएमसी है, इसकी साइड एसी आती है, और डीएमबी में जो हमारा बीएमडी ये वाला ट्राइंगल है, इसमें हमारी डीबी आती है। तो डीबी और एसी दोनों ट्राइंगल्स अगर ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो कौन से रूल से एक दूसरे के इक्वल होंगी, सीपी सीटी रूल से ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वो है एंगल डीबीसी। देखो डीबीसी ये कितना है हमारा 90 डिग्री का। हमने इसको किस में प्रूव कर दिया था, सेकंड वाले पार्ट में। तो मैं लिख सकता हूं एंगल डीबीसी, और जो दूसरा एंगल हमारा यहाँ पर है एसीबी, ये भी कितना है 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल एसीबी। इसका रीजन लिख देंगे, बोथ 90 डिग्री, दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री के एंगल से हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखो, जो भी हमारा ये वाला हमारा कौन सा है डीबीसी है, इसमें हमारी साइड कौन सी आती है भाई, बीसी आती है। और दूसरा हमारा क्या है यहाँ पर एसीबी है, उसमें भी ये साइड आ रही है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो भी यहाँ पर मेरी लाइन है बीसी, किस तरह से लिखा है, बी से सी पर गया हूं तो यहाँ पर क्या होगा, सी से बी पर जाना होगा। तो बी सी इक्वल्स टू में सी बी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, दोनों में कॉमन है। तो रीजन में यहाँ पर कॉमन हमें लिख देना है। 3 पॉइंट क्या हमें मिल गए हैं, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के हो जाएंगे। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट मैं लिख दूंगा, ट्राइंगल डी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल हमारे ए सी बी के। और क्यों है ये कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे के, क्योंकि 3 रीजन यहाँ पर हमें मिले हैं। पहले हमें साइड मिली, फिर एंगल मिला, फिर साइड मिली, यानी कि कौन से रूल से हुए, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अभी 3 पार्ट हुए हैं, सही मायनों में अभी हमारा चौथा पार्ट भी बचता है। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ या लास्ट पार्ट है, उसको सोल्व करना है। तो उसके लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। जो भी हमारा फोर्थ वाला पार्ट है इसको सोल्व कर लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट का सॉल्यूशन है इसी के नीचे। हमने क्या किया था थर्ड वाले पार्ट में, ट्राइंगल डीबीसी और एसीबी को ऐसे रूल से कॉन्ग्रुएंट कर दिया था। तो मैं इसमें से लाइन ले सकता हूँ ना, देखो डीसी और एबी एक दूसरे के मैं इक्वल कर सकता हूँ। यहाँ पर हमारा डीसी इक्वल हो जाएगा किसके भाई, ए बी के। फिगर से भी आप समझ लो, मेरे यहाँ पर देखो डी सी है और ए बी है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। कौन से रूल से होंगी, अगर ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल हमारे ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो रूल लगेगा यहाँ पर सीपी सीटी रूल। ठीक है, ये हमारा सीपी सीटी से दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जो भी हमारा फिगर है इसमें जो भी हमारी लाइन ये डी सी है, ये वाली लाइन डी सी है, ये कैसे बनी है, डी एम प्लस में सी एम से बनी है। मैं लिख सकता हूँ डी सी को कैसे लिख सकता हूँ, डी एम प्लस में यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सी एम इक्वल्स टू में मेरा ए बी एज इट इज लिख देना है। अब यहाँ पर इन दोनों लाइंस पर क्या है, सिंगल मार्क लगा हुआ है, यानी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के इक्वल हैं। तो डी एम किसके इक्वल है भाई, सी एम के इक्वल है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, डी एम की जगह पर मैं सी एम लिख सकता हूँ, दोनों इक्वल ही तो हैं। तो इस वाले डी एम को बदल कर मैं क्या कर देता हूँ, सी एम कर देता हूँ, और प्लस में जो सी एम है वो एज इट इज इक्वल्स टू में ए बी आ जाएगा। इसके बाद सी एम प्लस में सी एम करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर 2cm इक्वल्स टू में जो भी मेरा ए बी है वो एज इट इज आ जाएगा। आगे जो सॉल्यूशन है उसके लिए एक लाइन लगाकर यहाँ पर मैं करता हूँ सॉल्यूशन। 2cm जो है ना, इसका 2 अभी के लिए रहने देते हैं, cm लिख देते हैं, इक्वल्स टू में हमारा ए बी लिख लेते हैं। आप कहोगे भैया 2 कहाँ पर जाएगा, 2 यहाँ पर कैसे है, मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। इसके बाद फाइनली हम अपना आंसर लिखेंगे cm इक्वल्स टू में कोई भी नंबर हो, कोई भी हमारे पास यहाँ पर लाइन है ए बी, किसी भी वैल्यू से मैं 1 कॉमन ले सकता हूँ। तो इसे ए बी से मैं 1 कॉमन यहाँ पर ले लेता हूँ। 1 कॉमन मैंने ले लिया, डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज, ए बी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ वाले पार्ट में यही प्रूव करना था कि सी एम इक्वल्स टू में 1/2 ए बी है। क्वेश्चन नंबर 8 फाइनली फोर्थ पार्ट के साथ हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 8 के साथ एक्सरसाइज 7.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सब